अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। सितंबर 2021 में एक अमरीकी जनरल की यूएस कांग्रेस में हेयरिंग हो रही थी और उसमें जब उस अमरीकी जनरल से ये सवाल हुआ कि जो अफ़गानिस्तान से अमरीका और गैर मुल्की अफवाज का जो इनखिला है, इसका खित्ते की सिक्योरिटी और ख़ास करके पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ेगा। तो उस अमरीकी जनरल का जवाब था कि अमरीकी और गैर मुल्की अफवाज के निकलने के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दाइश जैसे जो ग्रोह हैं वो मज़ीद मजबूत होंगे और इस बात का खदशा मौजूद है कि पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफा हो सकता है। एन इस वक्त जब अमरीकी जनरल वो अपनी असेसमेंट दे रहे थे तो इधर पाकिस्तान में हमारे जो फैसला साज हैं वो इस बात पर खुशियां मना रहे थे कि उनकी बरसों की जो मेहनत है वो बिलाखिर रंग ले आई है। और पाकिस्तान ने जो 9/11 अटैक्स के बाद बल्कि उससे पहले भी जो दुनिया में ये तनकीद बर्दाश्त की कि हम एक डबल गेम खेलते हैं, यानी कि बज़ाहिर तो दुनिया के साथ हैं जब वॉर एंड टेरर की बात हो, लेकिन अफ़गान तालिबान की क़यादत को और अफ़गान तालिबान की हम खामोशी के साथ पुष्ट पनाही भी करते हैं। और इस पॉलिसी की सबसे बड़ी वजह यह थी क्योंकि पाकिस्तान का ख्याल था कि अफ़गानिस्तान के अंदर से एक दिन अमेरिका और गैर मुल्की अफवाज तो निकल जाएंगे और अफ़गान तालिबान के अलावा जो बाकी धड़े हैं वो पाकिस्तान के हवाले से उनका जो मौक़िफ़ है या जो राय है वो इतनी बेहतर नहीं है। और अगर गैर मुल्की अफवाज का इनखला होता है और अफ़गानिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत आती है जो पाकिस्तान मुखालिफ हो या भारत नवाज हो, तो उससे पाकिस्तान के जो मफादात हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। तो पाकिस्तान का ख्याल था कि अगर हम अफ़गान तालिबान की हिमायत कर रहे हैं और खामोशी से उनकी हिमायत करते रहे हैं तो अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत आएगी जो ना सिर्फ पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी बल्कि अफ़गानिस्तान में पीस एंड स्टेबिलिटी आने के बाद जो कई सालों से पाकिस्तान का एक ख्वाब रहा है कि अफ़गानिस्तान के ज़रिए जो वस्ती एशिया या सेंट्रल एशियन रियासतों तक जो रसाई है वो बेशक तिजारत हो या फिर जो कई तवानाई के मंसूबे हैं जो कई सालों से सिर्फ इस वजह से पाया तकमील तक नहीं पहुंच सके क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर हमेशा से एक बदअमनी रही है, वहाँ पर जंग रही है। लेकिन अफ़गान तालिबान के आने के बाद वो जो सारी मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। एंड इम्पॉर्टेंटली पाकिस्तान हमेशा से ये समझता है जो जिसको हम सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी समझते हैं कि पाकिस्तान क्योंकि भारत के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं उसमें उतार चढ़ाव रहा है, हमने उनके साथ जंगें भी लड़ी हैं, तो पाकिस्तान टू फ्रंट सिचुएशन फेस नहीं करना चाहता, यानी कि ईस्ट और वेस्ट दोनों से एक ऐसे बॉर्डर यानी कि अफ़गानिस्तान के साथ भी और भारत के साथ भी पाकिस्तान एक ऐसी सिचुएशन फेस करे जिससे दोनों अतराफ से पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी सिचुएशन का सामना करना पड़े। तो इस एतबार से पाकिस्तान का ये ख्याल था या पाकिस्तान के जो फैसला साज हैं कि अगर अफ़गान तालिबान या एक ऐसी हुकूमत जो पाकिस्तान के ज़्यादा करीब होगी तो उससे पाकिस्तान के जो स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट हैं उनको भी उनका फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन आज 2 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, अफ़गान तालिबान इक़्तिदार में हैं और जो पाकिस्तान का ख्याल था कि जो बरसों हमने अफ़गान तालिबान की आबियारी की है और जो इतना इंतज़ार किया है कि शायद अब फल खाने का वक्त आ गया है, लेकिन जो नताइज सामने आए हैं वो उसके बिल्कुल बरक्स हैं। कल भी मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं इस वक्त इंतहाई कशीदा हैं और आज कुछ और नई मालूमात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और इस वक्त यकीनी तौर पर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान एक लिहाज से एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं। जो दोनों मुल्कों के दरमियान और ख़ास करके पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान जो एक एतमाद का जो फुकदान है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। आज जो मुझे मालूमात मैंने हासिल करने की कोशिश की, क्योंकि आपको पता है कि 6 सितंबर के बाद जो तोरखम का जो की बॉर्डर क्रॉसिंग है जो अफ़गानिस्तान के लिए उनकी जो मईशत है उसके लिए लाइफ लाइन है, आज उसको तकरीबन 7 रोज़ हो चुके हैं कि वो बॉर्डर आज भी बंद है। और जो मेरी मालूमात हैं कि कम अज़ कम दोनों हुकाम के दरमियान 3 से 4 मुज़ाकरात के दौर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। अब इसके हवाले से जो दोनों अतराफ़ हैं उनके अपने दावे हैं। जो अफ़गान तालिबान हैं उनका ये कहना है, बल्कि वो इल्ज़ाम आयद करते हैं पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान की वजह से ये जो सरहद है वो बंद है। और उनका ये कहना है कि वो अपनी साइड के ऊपर
एक जो पुरानी पोस्ट थी उसकी मुरम्मत कर रहे थे, जब पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 2 जो अफगान तालिबान के एहलकार हैं वो हलाक हुए। लेकिन जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है ये अक्सर इससे मुख्तलिफ है। पाकिस्तान का ये कहना है कि ये जो पोस्ट की तामीर या मुरम्मत की जो बात वो कर रहे हैं, वो एक नई पोस्ट की तामीर कर रहे हैं, और वो भी पाकिस्तान के इलाके में। और पाकिस्तान का ये कहना है कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को ये बावर कराया था कि पाकिस्तान इसको हरगिज़ कबूल नहीं करेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की सॉवरेंटी और जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उस पर बराह रास्त हमला है। लेकिन बजाय इसके कि अफगान तालिबान पाकिस्तान से ताउन करते, उन्होंने बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसके नतीजे में फिर ये जो बॉर्डर है वो बंद कर दिया गया। अब इसके अंदर जो कल भी मैंने जैसे जिक्र किया था कि ये एक सिम्टम है, यानी कि जो बॉर्डर का बंद होना, दोनों मुल्कों के दरमियान जो फायरिंग का तबादला होना, ये जो पोस्ट की तामीर है या चेक पोस्ट का बनाना है, ये एक सिम्टम है उस रूट कॉज का जो असल में दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको ना सिर्फ ख़राब कर रही है बल्कि कशीदा भी कर रही है। कुछ जो अनकन्फर्म या अनवेरीफाइड जो वीडियोज़ हैं सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही हैं, जिसमें अफ़गान तालिबान के कुछ जो एहलकार हैं वो पश्तो में बोल रहे हैं, वो उन्हें सुना जा सकता है कि वो ड्यूरेंट लाइन यानी कि सरहद की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। अब ज़ाहिर है कि ये वेरीफाइड वीडियोज़ नहीं है, बट नेवरदलेस जो इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर, अफ़गान तालिबान के अंदर सेंटिमेंट ज़रूर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। अब जो मैंने आपसे कहा कि असल जो रूट कॉज है वो पाकिस्तान की वो तवक्कुआत जो अफ़गान तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद थी, वो पूरी नहीं हुई। और उसमें सबसे बड़ी जो तवक्को थी वो थी कि जो अफ़गान तालिबान हैं वो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो ठिकाने हैं उनको ना सिर्फ ख़त्म करेंगे, बल्कि जो उनकी क़यादत है उनको अफ़गानिस्तान से बेदखल करेंगे, बल्कि उनको पाकिस्तान के हवाले करेंगे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये बात साबित हुई कि अफ़गान तालिबान किसी भी तरह से पाकिस्तान के साथ ताउन करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को विद टाइम ये पता चलना शुरू हुआ कि वो बाकायदा तौर पर अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान की पुष्ट पनाही कर रहे हैं। और ये बात हकीकत भी है, क्योंकि TTP जो है वो बाकायदा तौर पर उन्होंने जो अफ़गान तालिबान के सुप्रीम लीडर हैं, जो अमीर हैं हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, उनके ऊपर बैत की हुई है। और पाकिस्तान का ये मानना है कि अगर जो हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जो अफ़गान तालिबान के अमीर हैं, अगर वो ये फतवा जारी करें कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ ना करे, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि TTP जो है वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करे। तो जो पाकिस्तान का इक़दाम है, अब पाकिस्तान क्योंकि अब हार्ड ऑप्शंस की तरफ जा रहा है, मुज़ाकरात से मामला ये हल नहीं हुआ, और एक जो सबसे बड़ी वजह कि इस बॉर्डर को बंद किया गया है, उसकी वजह यही है कि अफ़गान तालिबान को ये बावर कराना कि अगर आप TTP की इस तरह से हिमायत करते रहेंगे तो फिर आपके लिए मईशत चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। उसकी जो तिजारत का जो इन्हिसार है, लोगों की जो मूवमेंट है, वो है ही पाकिस्तान के रास्ते से, और जो तोरखम जो बॉर्डर क्रॉसिंग है इस एतबार से इंतहाई वाइटल है। अब इसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, अब पाकिस्तान जो है वो न आप कह लें कि टेस्ट कर रहा है अफ़गान तालिबान को, ये जो इकनॉमिक लेवरेज वाला जो कार्ड है या ट्रेड वाला जो कार्ड है उसको खेल करके। लेकिन जो इत्तलात अफ़गानिस्तान से आ रही हैं, दूसरी तरफ अफ़गान तालिबान का ये ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए बहुत देर तक इस बॉर्डर को बंद रखना इतना आसान नहीं होगा, और उनका ये ख्याल है कि अगर ये बॉर्डर तोरखम बॉर्डर को बंद पाकिस्तान करता भी है तो इसको बहुत अरसे तक सस्टेन नहीं कर सकता। तो अफ़गान तालिबान का ये ख्याल है कि पाकिस्तान का जो भी ये एक्शन है उसको वो बर्दाश्त कर सकते हैं। क्या वाकई ऐसा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरा, जो पाकिस्तान ने हाल ही में जो अपनी मईशत को बहाल करने के हवाले से, आपको पता है कि जो रुपए की कदर जिस तरीके से गिर रही थी डॉलर के मुकाबले में, उसमें एक फैक्टर के जो अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान से जो है वो डॉलर धड़ जा रहा था, और जो इवन हवाला हुंडी का जो कारोबार है, जो सेटलमेंट होती है, वो भी कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान में होती है। फिर इसी तरह से चीनी हो, आटा, बाकी इसी तरह की जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान स्मगल हो रही थी। लेकिन अब पाकिस्तान ने एक क्रैकडाउन आपको पता है कि लॉन्च किया है, वो बेशक रुपए की कदर को कंट्रोल करने के हवाले से हो, वो चीनी की स्मगलिंग हो, वो बाकी अशिया की स्मगलिंग हो। तो इस बॉर्डर को बंद करने का एक मकसद ये भी है कि अगर पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान तमाम एसेंशियल चीज़ें स्मगल हो रही हैं, तो बॉर्डर को बंद करने से कम पाकिस्तान को ये अंदाज़ा होगा कि उससे पाकिस्तान की मईशत पर
कितना मस्बत असर पड़ता है। एक उसका एलिमेंट ये भी है, और दूसरा उसका पर्पज़ ये भी है क्योंकि अफ़गानिस्तान की जो मईशत है वो वेल ऑर्गेनाइज तो है नहीं, और इसी तरह से स्मगलिंग के ऊपर वो चलती है, या फिर जो चमन और जो तोरखम का जो ये ट्रेड रूट है इसके ज़रिए चलती है। तो पाकिस्तान का ये ख्याल है कि अगर हम इस तरीके से दबाव जो है अफ़गान तालिबान के ऊपर बढ़ाएंगे तो उनके लिए मुश्किल होगा TTP की पुष्ट पनाही करना। लेकिन अफ़गान तालिबान ने जो आप कह सकते हैं कि बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के इस प्रेशर टैक्टिक पर रिस्पॉन्ड करते, या आप एक लिहाज से पाकिस्तान के मुतालबात की तरफ आते, ये जो चतराल वाला वाक़या हुआ 6 सितंबर को ही हुआ था, जब एक बहुत बड़ी तादाद में जो TTP के जो दहशतगर्द हैं उन्होंने पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की। कहा यह जाता है कि ये अफ़गान तालिबान के एक नई स्ट्रैटेजी है कि जिसमें अगर पाकिस्तान ने तोरखम का बॉर्डर बंद किया है, स्मगलिंग के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया है, अफ़गान हुकूमत के लिए जो उनकी मईशत को पाकिस्तान की वजह से सहारा मिलता है वो उसके लिए मुश्किल बनाई है, तो अफ़गान तालिबान ने TTP को कह करके एक और फ्रंट जो है चित्राल के ज़रिए खोलने की कोशिश की है। और उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर चित्राल की पहाड़ियों पर आकर TTP के लोग वहाँ पर अपने ठिकाने बना लेते हैं तो अफ़गान तालिबान दो तरह के उनको फ़ायदे हैं। एक कि पाकिस्तान के ऊपर ये दबाव आएगा कि वो तोरखम बॉर्डर को खोलें, या कोई इस तरह के प्यूनिटिव एक्शंस लेना चाहते हैं अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ तो वो कार्रवाई करने से गुरेज करें। दूसरा, अगर वो वहाँ पर चित्राल के ऊपर पहाड़ी चोटियों पे ऊपर आके बैठ जाते हैं और पाकिस्तान की टेरिटरी में आ जाते हैं तो अफ़गान तालिबान ये कहेगा कि देखें जो TTP के लोग हैं वो पाकिस्तान में तो हैं ही नहीं, वो तो आपके अपने इलाके में बैठे हैं, तो आप उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते। तो ये जो एक कॉम्प्लेक्स जो सिचुएशन है वो इस वक्त इवॉल्व हो रही है। दो के कुछ जो लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान ये दोनों अतराफ ये कोशिश कर रही हैं, एक बैकडोर डिप्लोमेसी भी हो रही है कि इस मसले को किसी तरीके से हल कर लिया जाए, और ऐन मुमकिन है कि आइंदा आने वाले दिनों में दोनों जो अतराफ हैं कोई ऐसा वे आउट निकाल लें कि कम से कम जो तोरखम का जो बॉर्डर है वो दोबारा रीओपन हो जाए। लेकिन वो जो सलूशन है वो बिल्कुल आर्जी होगा, और जो इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान आप कह सकते हैं कि खलीज बढ़ चुकी है, जो एतमाद का फुकदान बढ़ रहा है, तो ये जो इस तरह के वाक़यात हैं आप देखेंगे वो बॉर्डर के ऊपर एक्सचेंज हो दोनों फोर्सेस के दरमियान, या चित्राल जैसी जो वाक़यात हैं, या TTP के हमलों में इजाफा है, ये आइंदा आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान को देखने को मिलते रहेंगे। तो जो ताल्लुकात की नौइयत है वो इसी तरह से इसमें उतार चढ़ाव आता रहेगा। तो इसलिए पाकिस्तान का ये ख्याल है कि अगर हम मज़ीद ढील देंगे अफ़गान तालिबान को, और अगर सिर्फ बातों की हद तक ये मुतालबा करते रहेंगे कि TTP के ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करें, तो उससे ये मसला हल होने वाला नहीं है। इसलिए पाकिस्तान ने एक स्टेप अब आगे गया है, जो इकनॉमिक लेवरेज है पाकिस्तान के पास उसको इस्तेमाल करने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, ताकि अफ़गान तालिबान को ये बताया जा सके कि अगर आप TTP की पुष्पनाई करते रहेंगे तो फिर आपके लिए भी मुल्क चलाना जो है वो इतना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ अफ़गान तालिबान लगता नहीं है कि वो किसी भी तरीके से एज ऑफ नाउ जो है वो सरेंडर करेंगे, और जो चित्राल वाला वाक़या है ये इंडिकेशन है कि कैसे अब वो TTP को एक प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हालात जो हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, और ख़ास करके पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई इस वक्त कशीदा हैं, और यकीनी तौर पर वो लोग जो अफ़गान तालिबान की हिमायत करते रहे, उनकी क़यादत को 9/11 हमलों के बाद हमने पनाह दी। उनका ख्याल था कि जो अफ़गान तालिबान है ये जो पाकिस्तान उनके ऊपर एक एहसान कर रहा है उसका बदला वो एहसान से ही चुकाएंगे, और पाकिस्तान के मुआशी इंटरेस्ट हों, सिक्योरिटी इंटरेस्ट हों, या जियो स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट हों, उनका वो तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। लेकिन वक्त ने साबित किया कि अफ़गान तालिबान तो किसी और ही डगर पर चल रहे हैं। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।